इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम नट्स इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर अपन बात कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव पर सांद्रण, ताप एवं दाब का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले हेडिंग लिखेंगे किसी इलेक्ट्रोड के विभव पर सांद्रण, ताप एवं दाब का प्रभाव, ठीक है। या नट्स समीकरण नट्स समीकरण, ठीक है। तो हिंदी में लिखेंगे, मतलब क्या लिखेंगे इसमें कि किसी इलेक्ट्रोड के विभव पर सांद्रण, ताप एवं दाब के प्रभाव को नट्स समीकरण द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो अब नट्स समीकरण क्या होगा? मान के चलो एक इलेक्ट्रोड, माना कि किसी इलेक्ट्रोड पर निम्न अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आपका कोई इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है। Mn प्लस क्या कर रहा है? n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बता रहा है? आपका m बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो कौन सा आएगा? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव आएगा। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव E Mn प्लस ऑब्लिक m ये चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा नट्स समीकरण से वो क्या हो जाएगा? E0 Mn प्लस ऑब्लिक m। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है या मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, माइनस साइन आएगा, ठीक है। RT अपॉन NF आएगा, ठीक है। यहां पर जो R होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T जो होता है वो टेम्परेचर इन केल्विन होता है, N नंबर ऑफ मोल है इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर हुए हैं, F क्या है? फेराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है, लॉग नेचुरल वाला। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर यहां पर माइनस साइन आ रहा है और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ईएमएफ निकाल रहा है, ये रिडक्शन के लिए है, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। जहां E Mn प्लस ऑब्लिक m इलेक्ट्रोड का विभव है, E0 Mn प्लस ऑब्लिक m इलेक्ट्रोड का मानक विभव है। लेकिन ये कौन सा विभव है? ये आप समझ ही रहे हो, ये अपचयन विभव है। कौन सा है? अपचयन विभव है। ऑक्सीजन संख्या कम हो रही है यानी अपचयन विभव दिया हुआ है, ठीक है। R गैस का सार्वत्रिक नियतांक है,
नियतांक है, ठीक है, जिसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है, ठीक है। अब आर हो गया टी निरपेक्ष तापमान है, एन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मोल संख्या है। एफ फैराडे नियतांक है, जिसका मान 96500 कूलम है, ठीक है। बचा क्या? Mn प्लस आयन का सामरण है, M धातु का सामरण है, और धातु का सामरण कितना होता है? 1 होता है धातु का सामरण, और ये कितना लिया जाता है? 1 लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नर्स इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होता है, इस समीकरण को थोड़ा सा और बदलते हैं। इतना हो गया। अब बात करते हैं इस समीकरण को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा? ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम बराबर E0 एम एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ। जो नेचुरल लॉग था उसको लॉग में कन्वर्ट कर देंगे, लॉग। तो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हो तो यहां पर 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ऊपर कंसंट्रेशन उत्पाद का, नीचे अभिकारक का हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब तापमान, अगर कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में हो तो सामरण की जगह पर उसका दाब लिख देंगे, ठीक है। यदि तापमान 298 केल्विन हो तो, ठीक है, तो क्या होगा? आर का मान पता है, टी का मान पता है, एफ का मान पता है। यहां पर मान रख दोगे तो ई एम एन प्लस ऑब्लिक एन बराबर E0 एम एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल को 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेटल का कंसंट्रेशन यानी मेटल का सामरण 1 होता है, लेकिन मैं इसलिए लिखता हूं कि अगर कोई अभिकारक आयनित अवस्था में हो तो उसका सामरण फिर आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, और यहां पर उत्पाद का सामरण हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसको पलटा तो ये साइन भी क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम बराबर E0 एम एन प्लस ऑब्लिक एम प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस, यानी अभिकारक का सामरण ऊपर आ जाएगा, बीच में अगर प्लस साइन है
माइनस साइन है तो उत्पाद का साधारण ऊपर रहेगा, अभिकारक का नीचे रहेगा, और बीच में प्लस है तो अभिकारक का ऊपर हो जाएगा और उत्पाद का नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी नर्स समीकरण। इसकी सहायता से आप इलेक्ट्रोड का विभव भी निकाल सकते हो, और अगर इलेक्ट्रोड का विभव दिया है तो इलेक्ट्रोड का सांद्रण भी निकाल सकते हो। कई बार तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच मान भी निकाला गया, क्योंकि माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन क्या कहलाता है, पीएच वैल्यू कहलाती है। तो पीएच मान भी निकाल सकते हो, सांद्रण भी निकाल सकते हो अगर ईएमएफ दिया है तो, और अगर सांद्रण दिया है तो ईएमएफ भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपका नर्स समीकरण। किसके लिए हो गई, इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नर्स समीकरण के अनुप्रयोग। नर्स समीकरण के अनुप्रयोग, नर्स समीकरण का क्या क्या अनुप्रयोग होता है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे नर्स समीकरण के अनुप्रयोग। नर्स समीकरण के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला होता है किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना। ठीक है, तो इसमें मान के मैं करवा देता हूं, माना कि एक सेल, माना कि एक विद्युत रासायनिक सेल इस प्रकार लिया जाता है कि उसके इलेक्ट्रोड तांबा एवं जस्ता से बने हों। ठीक है, तो सेल कौन सा ले लिया, सेल ले लिया Zn/Zn2 प्लस, जस्ते पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, सॉल्ट ब्रिज, यानी ये एनोड हो गया, फिर Cu2 प्लस Cu। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, एट कैथोड क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ठीक है, एट एनोड पे क्या हो जाएगा, Zn क्या करेगा, Zn2 प्लस आयन बना लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ओवरऑल अभिक्रिया या कुल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस Zn क्या बना लेगा, Zn2 प्लस Cu बना लेगा, ये कुल अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो कैथोड के अपचयन विभव के लिए कैथोड के अपचयन विभव के लिए, तो कैथोड पे अपचयन होता है तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो इसके लिए ECU2 प्लस Cu क्या हो जाएगा, E0Cu2 प्लस Cu माइनस RT/NF, नेचुरल लॉ कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, लेकिन एनोड का भी कौन सा विभव चाहिए,
अपचयन विभव चाहिए, ठीक है। तो एनोड के अपचयन विभव के लिए तो क्या हो जाएगा, एनोड के अपचयन विभव के लिए क्या हो जाएगा, अपचयन में अभिक्रिया क्या हो जाएगी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपचयन की अभिक्रिया लिखेंगे तो ये क्या बना लेगा, Zn बना लेगा। तो आपका Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn क्या हो जाएगा, E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, ठीक है। ये आपके ऑक्सीकरण का अपचयन विभव, सॉरी कैथोड का अपचयन विभव हो गया, ये एनोड का अपचयन विभव हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना, सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है। तो ये अभिक्रिया तो आपके पास लिखी रहेगी, ठीक है। मैं यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल निकाल के आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई सेल बराबर ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। ये दोनों वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो यहां पर ये मान रख लो। तो ई सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ई सेल बराबर E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ये लेते हैं E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT अपॉन NF, ठीक है। नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, ठीक है। अब ये जो होगा वो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, यानी सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो ई सेल बराबर ये हो जाएगा E0 सेल, ठीक है। इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, E0 सेल। इन दोनों में से माइनस RT कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये प्लस का हो जाएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस आ जाएगा नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Zn अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी लगी, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n। तो ई सेल बराबर आपको मिल जाएगा E0 सेल माइनस RT नेचुरल RT अपॉन NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन में करो तो उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, तो इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn, ठीक है। तो आप गौर से देखेंगे, अगर ये यहां पर माइनस साइन है तो ये आपका प्रोडक्ट रहा, ये आपका रिएक्टेंट रहा, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा। अच्छा, लॉग को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, 10 के बेस में, ठीक है। तो उस केस में आपका जो ईएमएफ ऑफ सेल होगा, ठीक है,
ईएमएफ ऑफ सेल कैसा हो जाएगा आपका, ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी यू, ये 1 होता है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस जितना होता है उतना लिखना पड़ेगा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस जितना होता है उतना लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn ये आपका 1 होता है, यानी प्योर मेटल का कंसंट्रेशन 1 लेने में। ठीक है, अब एट 298 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, 298 केल्विन ताप पर, आर पता है, टी पता है, एफ पता है, तो ई सेल बराबर हो जाएगा ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी यू, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अभिक्रिया। यदि सेल में अभिक्रिया, यदि सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, निम्न अभिक्रिया होती है, यदि सेल में निम्न अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है, कुछ नहीं, आपने ए प्लस बी, ये क्या बना रहा है आपका सी प्लस डी बना रहा है। ठीक है, तो आपका जो ई सेल हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। इसको क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभिक्रिया क्विसेंट भी इसको बोल सकते हैं। वैसे इतना काफी है आपके लिए, इस अभिक्रिया के लिए ये विद्युत वाहक बल हो जाता है। बस माइनस की जगह प्लस करो तो इसको क्या करना पड़ जाएगा, पलटना पड़ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा पहला अनुप्रयोग हो गया किसका, नर्स समीकरण पर। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले जो करवाया उस पर भी क्वेश्चन आते हैं और इस पे तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब सेकंड अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग, दूसरा अनुप्रयोग दूसरा अनुप्रयोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया का साम्य अवस्था नियतांक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आपका नर्स समीकरण का उपयोग किसी रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था नियतांक ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, माना कि किसी सेल में एक उत्क्रमणीय रिडॉक्स अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, निम्न प्रकार से होती है।
ठीक है। तो एक रिडॉक्स अभिक्रिया ले ली उत्क्रमणी, ए प्लस बी बी, ये क्या बना रहा है, सी सी प्लस डी डी बना रहा है। तो नर्स समीकरण से सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग concentration of C की पावर C, concentration of D की पावर D अपॉन concentration of A की पावर A, concentration of B की पावर B, ठीक है। साम्य अवस्था में कोई परिणामी अभिक्रिया नहीं होती, अतः ई सेल बराबर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B बराबर क्या हो जाता है, Kc, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 बराबर ई जीरो सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग Kc, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग Kc, ठीक है, बराबर ई जीरो सेल, ठीक है। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग Kc बराबर एन एफ ई जीरो सेल अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा एट 298 केल्विन, ठीक है। तो ये क्या होता है, 2.303 आर टी अपॉन एफ, ये कितना हो जाता है 0.0591, ठीक है। तो लॉग Kc बराबर एन ई जीरो सेल अपॉन 0.0591, ठीक है, ये हो जाता है। इसका एंटी लॉग ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, साम्य अवस्था नियतांक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो अनुप्रयोग हो गए किसके, आपके नर्स समीकरण के, इन दोनों पर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी अभी अनुप्रयोग बचे हुए हैं जो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, ये प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि नर्स समीकरण क्या, उसके अनुप्रयोग लिखिए। केवल नर्स समीकरण लिखने के लिए भी आ सकता है, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल तो आते ही आती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कोई चीज नहीं आएगी तो पूछ लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर।